इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनीज किस तरह से हमारे इमोशन एंड हैबिट्स का इस्तेमाल करके हमें अपना सामान बेच देती है। इस वीडियो की मदद से आप सेल्समैन के तरीकों को जानकर अपने आप को गलत लोगों से बचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को बेहतर भी बना सकते हैं। आपने कोए और कोयल की कहावत तो सुनी होगी। कोआ खुद अपने बच्चे को नहीं पालता, वो कोयल के घोंसले में अंडे दे आता है। जब अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कोयल कोए के बच्चे को भी अपने बच्चों की तरह पालती है। लेकिन जब वो बोलने लगते हैं, यानी जब वो अपना असली रूप बताते हैं, तब कोयल को पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है। जब कोए का बच्चा चुप रहता है तब कोयल भ्रम में जीती है। उसकी खामोशी टूटने के साथ ही कोयल का वहम भी टूट जाता है। कुछ इसी तरह कंपनियां भी आपको वहम में रखती है और ये वहम तब तक नहीं टूटता जब तक आप उनके प्रोडक्ट को आजमाते नहीं हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइज करते हैं। हम वही देखते हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। उनकी असलियत का पता हमें तब चलता है जब हमारा नुकसान हो चुका होता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि लोगों का कहना है, अरे भाई साहब, महंगी चीजें अच्छी होती है। ये एक हद तक तो सही है, लेकिन कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रॉड कंपनीज अपने खराब प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा लगाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये सामान अच्छा है। इसके बाद आप उसे खरीद लेते हैं और आपको आपके पैसों के बदले एक कड़वी सच्चाई मिलती है। गाड़ियों को बेचते वक्त प्रोफेशनल लोग गाड़ियों के बहुत सस्ते दाम दिखाकर लोगों को गाड़ियों के ऑफर देते हैं। टेस्ट ड्राइव के वक्त वे लोगों को गाड़ी की बहुत सारी खूबियां बताते हैं जिससे उनके अंदर उसकी ख्वाहिश जाग जाए। जब वे उसे खरीदने पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कंपनी के बैंक एरर की वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। लोग फिर भी वो गाड़ी लेते हैं क्योंकि अब वे उन्हें गाड़ी अच्छी लगने लगी है। रिजेक्शन देन रिट्रेट का तरीका धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे हम अपनी गलतियों को भी छुपा सकते हैं। एक बार एक पायलट एयरपोर्ट पर देर से पहुंचा। देर से आने की वजह से प्लेन 30 मिनट लेट हो गई। जब वह प्लेन में बैठा तब उसे यात्रियों के लिए एक अनाउंसमेंट की। क्या? सुनिए, प्लेन 3 घंटे बाद उड़ान भरेगा, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहे। 5 मिनट के बाद उसने फिर से एक अनाउंसमेंट की, मैंने कंट्रोल रूम से बात कर ली है, अब ये प्लेन 30 मिनट बाद उड़ान भरेगी। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी यात्रियों ने चैन की सांस ली। इस तरीके को रिजेक्शन देन रिट्रेट कहते हैं। जब हमें एक महंगी चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद उसके मुकाबले में एक सस्ती चीज़ दिखाई जाती है तो हम वह सस्ती चीज़ ले लेते हैं। जब पायलट ने 3 घंटे के बाद 30 मिनट का उड़ान भरने का अनाउंसमेंट किया तो सभी यात्री चैन से बैठ गए, क्योंकि 3 घंटे के सामने 30 मिनट कुछ भी नहीं है। अगर उसने सीधा 30 मिनट लेट होने की घोषणा या अनाउंसमेंट की होती तो यात्री असंतुष्ट रहते। रिजेक्शन देन रिट्रेट का तरीका बहुत ज़्यादा कामयाब है। इससे हम सामने वाले से काफ़ी हद तक अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं और वह खुशी खुशी हमारा काम कर भी देता है। अगर किसी सेल्समैन के पास 2000 रुपये का सामान बेचने का टारगेट है तो वह आपको अब पहले 5000 रुपये का सामान दिखाएगा। इसके बाद वह आपको 2000 रुपये का सामान भी दिखाएगा। अब आपके सामने सामान खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सेल्समैन अपना टारगेट भी पूरा कर लेता है। क्या कभी किसी शॉपिंग मॉल के सामने आपने ये लिखा हुआ देखा है, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट 20 मार्च तक, या फिर अवसर एक सीमित समय तक उपलब्ध? क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमारे पास लिमिटेड चांस होते हैं तो हम उनके पीछे भागने लगते हैं। जब भी हम किसी सामान पर डिस्काउंट देखते हैं तब हम उसे लेने के लिए भागते हैं, भले ही हमें उसकी ज़रूरत ना भी हो। एक स्टडी में पाया गया है कि एक दुकान के कुछ खरीदारों से जब ये कहा गया कि मीट का दाम 3 दिन तक सस्ता रहेगा तो उन्होंने बाकी लोगों से 6 गुना ज़्यादा मीट खरीदा। आइए देखें कि ऐसा क्यों होता है। जब किसी चीज़ की कीमत अचानक से कम हो जाती है तो हम उसे खरीदने लगते हैं। अगर उसी चीज़ की कीमत 2 साल में धीरे धीरे करके कम हो रही हो तो उसे लोग उतना नहीं खरीदेंगे जितना कि पहले खरीदते थे। जब दाम तुरंत कम हो जाते हैं तो हमारे अंदर से भावना आ जाती है कि जल्दी से जल्दी इस अवसर का फ़ायदा उठा लिया जाए।